शौर्य, शौर्य, छोटे किधर है तू? कुछ तो बोल, क्या हो रहा है वहां पे? हेलो, क्या हुआ शंकर? छोटे, शंकर क्या हुआ? शंकर! त्रिपाठी जी, हमारा बेटा शौर्य आपके हद में आए हुए शहर देहरादून में पढ़ाई कर रहा है। अरे क्या भाई जी, आपका बेटा हमारे शहर देहरादून में पढ़ रहा है और मुझे इस बात का पता तक नहीं। आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारा बेटा सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखता है। लगता है आपके इलाके की पुलिस को यह मंजूर नहीं। किसी ने उस पर उंगली उठाई। वो इस वक्त लॉकअप में है। क्या? परेशान मत होइए भाई जी, मैं फौरन पता करता हूँ और अगर आपकी बात सच हुई तो। अगर हमने कहा है मतलब सच है। बाबा वो ठीक है भाई जी, मैं खुद देखता हूँ क्या बात है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। बाबा वो उम्मीद करता हूं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। हरिओम। हरिओम। बाबा शौर्य लॉकअप में है। उसे कुछ नहीं होगा। कुछ ही देर में अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंच जाएगा। इसका मतलब आप जानते थे फिर भी आप? कल रात को उसे उठाकर लेकर गए थे, तभी हमारे आदमियों को पता चलने में कुछ देर हो गई। ठीक है, मैं अभी इसी वक्त देहरादून जा रहा हूं। नहीं शंकर, शौर्य को यह पता नहीं चलना चाहिए कि हमें उसकी हर एक बात की खबर है। बाबा शौर्य के साथ इतना सब कुछ हो गया और इसीलिए हम तुम्हें रोक रहे हैं। पिछली बार तुमने वहां जाकर खून बहाया था जिसके छींटे शौर्य पे पड़ सकते थे। इस बार हम वो जोखिम नहीं लेंगे। आपका मतलब है कि शौर्य वहां पे लॉकअप में रहे और मैं यहां बैठा रहूं? नहीं, पर आवेश में आकर ऐसा भी कुछ न करे जिससे बाद में हमें पछताना पड़े। शंकर, छुटकी के साथ जो हुआ है वो शौर्य के साथ नहीं होगा। और सबसे पहले हमें पता करना है कि वो किसका हाथ है जो इस हादसे के पीछे छिपा है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। शंकर, हमें कहीं साथ जाना है शंकर। सबके भले के लिए किसी की कमजोरी को हमारी ताकत बनाने। सुनिए, अब मैं पहले से काफी बेहतर फील कर रही हूँ। अब हमें सिमरन को जाने देना चाहिए। तुम्हारा जाना जरूरी है? हाँ भैया, वो एग्जाम सर पर है और एक्स्ट्रा क्लासेस भी है, इसलिए जाना पड़ेगा। इतनी जल्दी मैं तुम्हें थोड़ी जाने दूंगा सिमरन। उस शौर्य की पहले अच्छी खातिरदारी तो हो। अगर गीतांजलि की सेहत ठीक हुई है तो फिर से बिगड़ जाएगी। अरे क्या सोचने लगे आप? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि सिमरन अभी यहाँ एक दिन और रुक जाए, तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी। ओके? ठीक है भैया। साहब, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। मैं आता। तुमने तो अपने भैया से कह दिया कि तुम रुक जाओगी, पर तुम्हारा जाना जरूरी है ना? भाभी, एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि शौर्य को पता नहीं है मैं यहाँ पर हूँ और मेरा मोबाइल भी नहीं चल रहा है। वो परेशान हो रहा होगा, इसलिए। पर तेरे भैया का मोबाइल तो चल रहा है ना, चाल ही ले। अरे देखो रे, किसका फोन है? साहब, ये तो उसी लौंडे का फोन है। हाँ तो जो भी अब बोलो कि साहब से थाना में आकर मिलो।
साला कभी रिश्तेदार का तो कभी दोस्त का। इस साला परेशान करके रख दिया ये लवंडे का फोन। ये शौर्य फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सिमरन, साहब, ये तो उन्हीं साहब का नंबर है जिन्होंने आपको फोन किया था। सर का फोन ये लवंडा के मोबाइल पे कहाँ आया? हेलो, एक मिनट। बोलो इंस्पेक्टर, क्यों फोन किया? हमने? अरे सर, यही सवाल तो हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि आपने लवंडा का मोबाइल पे कहाँ फोन किया? क्या आप बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? मैं भला उसे क्यों फोन करने लगा? पर सर, आपका तो मिस कॉल है इसके मोबाइल पर। मेरा? हाँ, मैंने इसलिए फोन किया था कि मैं जानना चाहता था कि उस लड़के की खातिरदारी में तुमने कुछ कमी तो नहीं की। ऐसा हाल करना कि 2-3 महीने तक कुछ भी करने के लायक ना रहे। सर, उसकी पिटाई का शुरुआत तो हम कर चुका हूँ और अब अंत ऐसा करूंगा कि महीना तलक वो अपने पैर का ऊपर खड़ा नहीं हो पाएगा। अंत भला तो सब भला। लगे रहो इंस्पेक्टर। वेरी गुड। हाथ दिखा रहा है हमको, दिखा रहा है हाथ, दिखा, दिखा, खा, खा, हाथ दिखाएगा। हाँ जी साहब, साहब आपके लिए फोन है। अबे किसका फोन है? हर 2 मिनट में फोन बज रहा है। हम तो फोन ऑपरेटर हो। हेलो, कौन बोल रहा है? जी सर। जी सर, जय हिंद सर। भगवान, शंकर, तुम इस तरह से क्यों चले गए थे? कोई बड़ी परेशानी तो नहीं ना? शौर्य ठीक है ना? हाँ शंकर, बताओगे क्या बात है? क्या बताओ तुम्हें? हर बात तुम्हें बताना जरूरी है क्या? और वैसे भी बात तुम्हें बताने का कोई मतलब नहीं, समझी तुम? शंकर, बाहर तक तुम्हारी आवाज आ रही है। इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रही हो? क्या बात है गायत्री बेटा? माँ, कुछ तो बात है जो मुझे बता नहीं रहे। शंकर, बताओ तो सही, क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी परेशानी दूर तो नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम पत्नी होने के नाते तो मैं दिलासा देकर उसे कम तो कर सकती हूँ। माँ, क्या मैं गलत कह रही हूँ? बिल्कुल ठीक कह रही है गायत्री। तुम्हारी पत्नी है ये। पत्नी का दिया हुआ दिलासा बड़ी से बड़ी परेशानी को कम कर सकता है शंकर। तुम माँ, मुझे किसी के दिलासे की कोई जरूरत नहीं है। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। बताओ मुझे क्या बात है? हाँ माँ, वो शौर्य का फोन आया था और उसी वजह से तुम परेशान थे। बताओ क्या बात है शंकर? कहीं शौर्य को तो कुछ
मैं देखती हूँ। शंकर, 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 तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कोई अनचाही बात तो नहीं हुई है ना शंकर? यशोदा, अगर ऐसी कोई बात हुई होती तुम्हें हम जरूर बताते। चलो शंकर। फिर आप दोनों इस तरह परेशान क्यों लग रहे हैं? यशोदा, रुद्र प्रताप के होते हुए इस परिवार के किसी भी सदस्य को परेशान होने की जरूरत नहीं। हरिओम। शौर्य के साथ हमारे लोग पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में हमको सारी बात पता चल जाएगी। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारे सामने हूं। तुमने मुझे जितना मारना है मार लो, मुझे तुम्हारी मार से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे सिमरन का डर है। प्लीज जाके उसे ढूंढो, पता नहीं किस हाल में होगी। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो मेरे साथ। सॉरी सर, वी आर वेरी सॉरी सर। आप बिल्कुल सही थे सर। वो हमारा हवलदार जवान हमको गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया रहा सर, इसलिए हम आपको पकड़ गए। आप एक तो काम कीजिए सर, आप जाइए। आप जा सकते हैं। क्या? आप जा सकते हैं सर। क्या? हाँ। अरे ये आपको अभी समझ आ रहा है? ये बात आपको आप जाके ध्यान आई है कि मैं बेकसूर हूं। वहां पे किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है और 1.5 दिन से लापता है वो, और आप उसे ढूंढने की बजाय मुझे यहाँ बंद करके पागलों की तरह पीट रहे हैं। एक बार फिर से सॉरी सर। ठीक है, आप सबसे पहले सिमरन को ढूंढिए, पता नहीं किस हाल में होगी। वो ठीक है सर, उसका फिक्र मत कीजिए। वो कहा कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना। मिसअंडरस्टैंडिंग? कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग? सिमरन ठीक तो है ना? एग्जैक्टली तो हमको पता नहीं, पर वो ठीक है शायद। शायद? अरे कैसे इंसान है आप? एक इंसान 1.5 दिन से लापता है। आप मेरी अभी और इसी वक्त कंप्लेंट लिखिए, नहीं तो मैं आपकी कंप्लेंट हायर अथॉरिटी से करूंगा। नहीं सर प्लीज, आप बैठे सर, हम कंप्लेंट लिखता हूँ आपकी। अब बैठ जाइए सर प्लीज। बेटी, सेहत इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। सेहत अगर ठीक है तो इंसान कोई भी काम कर सकता है, कोई भी जंग जीत सकता है। और हमें यकीन है कि आपकी सेहत बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी, है ना डॉक्टर? यस, ही इज राइट। आप सामंत, हरिओम। आप मिलिए डॉक्टर खुराल से। डॉक्टर खुराना साहब, मैंने आपका नाम बहुत सुना है। मेरी बेटी के इलाज के वक्त डॉक्टर लोग अक्सर आपके बारे में बात करते हैं। 1-2 बार आपसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, पर आपसे मुलाकात नहीं हुई। फिर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। आपका फीस कैसे देता मैं? लेकिन आप इधर कैसे? वास्तव में मैं विदेश में था, बस कुछ दिनों के लिए यहाँ आया हूँ। इनफैक्ट रुद्र प्रताप जी ने पर्सनली फोन किया, इसलिए आना पड़ा। डॉक्टर ने इसके सारे रिपोर्ट्स देख लिए हैं। उनका कहना है कि आपकी बेटी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। सच? मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी? ये क्या सामंत, आपकी बेटी के चेहरे पर इतनी खुशी और आपके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। हमने सारे इंतजाम कर दिए हैं। आज ही आपकी बेटी को
एक बड़े अस्पताल में हम भर्ती करवा रहे हैं। सच? साहब, आपने मेरी बेटी को एक नई जिंदगी और मुझे उम्मीद की किरण दी है। मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा? हरिओम। कहो इंस्पेक्टर, कौन से हॉस्पिटल में उसका कमरा बुक कर दूं? बुक तो करवा ही लीजिए सर, पर उसके लिए नहीं, अपने लिए, और वो भी शायद आईसीयू में। क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? होश में तो हो? अभी तो होश में आया हूँ सर। डायरेक्ट कमिश्नर साहब का फोन आया रहा। हमारा तो क्या होगा पता नहीं। ट्रांसफर, सस्पेंड, नौकरी से बाहर या जिंदगी से बाहर। आपकी तो खैर नहीं। ठीक से बताओ, क्या बात है? दरअसल बात ये है सर कि जिस लड़के का आप पिटाई करवाए रहे हैं, वो मुंबई का सबसे बड़ा डॉन रुद्र प्रताप का बेटा है। ये शौर्य जितना सिंपल और सिंसियर दिखता है उतना है नहीं। कई राज है उसके पीछे। आप जानते हैं, बच्चू पांडे ने उसको धमकी देने की, चोट पहुंचाने की कोशिश की। अगले दिन उसको गोली से उड़ा दिया गया। शंकर, तुमने अंदर एक बात महसूस की? हाँ बाबा, सामंत और उसकी बेटी की खुशी। बिल्कुल ठीक। सिर्फ काम करने का तरीका मायने नहीं रखता, वो काम किस उद्देश्य से किया जा रहा है मायने रखता है। गैर कानूनी या कानूनी, रास्ते से ज्यादा जरूरी है उस रास्ते पर कैसे चला जाता है। ये सच है कि हमने सामंत की खुशी को इस्तेमाल जरूर किया, पर उसकी खुशी को उजाड़ कर नहीं। अगर नीति अच्छी हो और काम में ईमानदारी, तो सब कुछ अच्छा होता है। और हमने अंदर उसे जो कहा उसे हम पूरा भी करेंगे। और यह बात सामंत अच्छी तरह समझ गया। मंगल भाई जी, यहाँ बहुत गड़बड़ी हो गई है। कैसी गड़बड़? भाई जी, इन लोगों ने शौर्य भैया को छोड़ तो दिया है, बहुत मारा है। क्या? शौर्य को मारा है? बाबा, मैं देहरादून जाऊंगा और इस बार आप मुझे नहीं रोकेंगे। नहीं रोकूंगा बेटा, बल्कि कहूंगा जाओ शंकर, जाओ। पर शौर्य पर उंगली उठाने वाला तुम्हें देहरादून में नहीं, दिल्ली में मिलेगा।